तारासेन और मैं मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी है, जानते हैं आप? जानते हैं? कुछ जानते होंगे, कुछ भी जानते होंगे। तो उसमें मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी हूँ मैं। और मैं पिछले कुछ टाइम से काम कर रही हूँ जंगली सब्जियों के बारे में या जंगली पौधों के बारे में, जिनको हम बहुत पहले तो यूज़ करते थे, पर धीरे धीरे उनका यूज़ क्या हो गया, कम हो गया, है ना। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने उनका यूज़ कम कर दिया, वैसे वैसे हम लोगों में क्या लगी, बीमारियां होना शुरू हो गई। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ, है ना। आजकल देखो हर घर में कोई ना कोई मतलब बीमारी तो है सबको, और कोई मुश्किल से ऐसा मिलेगा जिसको कोई बीमारी ना हो, ठीक है ना। ऐसा हुआ ना, तो वो इसलिए क्योंकि हमने जो हमारे पूर्वज जो हमें मतलब बताते थे चीज़ें और जिनको हम यूज़ करते थे और खाते थे, वो उन चीज़ों का यूज़ हमने कम कर दिया। और उनको खाने के क्या फायदे थे, देखो एक तो फ्री मिलती थी, ठीक है, और वो देखो बारिश हो, मौसम चेंज हो, तब भी वो सब्जियां वैसी होती थी। बाहर हम कल्टीवेट करते हैं, आप देखो यहाँ सेब लगाते हैं, आपको पता है कितनी स्प्रे होती है, कितना केमिकल यूज होता है, करते हैं ना यूज, है ना। तो जब ऐसी चीजें खाएंगे तो कहाँ हेल्दी रहेंगे। सोचो जिनसे कीड़े मर सकते हैं, तो हमारी बॉडी के कुछ ना कुछ पार्ट डैमेज तो हो ही सकते हैं ना। तो मतलब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम जो लापाहिल चीजें, जंगली चीजें, उनको अपने खाने में यूज करें, ठीक है। चाहे हम मतलब किसी भी तरीके से यूज करें, जैसे हम या तो सब्जी बनाएं या कुछ खाने में ऐसी चीजें डालें। और दूसरी एक चीज और जो आजकल फिर बहुत कॉमन है कि जो आने वाले बच्चे हैं ना, वो खाने के लिए बड़ा नाम कर करते हैं कि ये नहीं खाएंगे, होता है ऐसा, होता है ना। तो फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कैसे इन वाइट चीजों को अपने खाने में इंक्लूड करें कि बच्चे भी इनको खाएं। ये हमारा दूसरा मोटिव होना चाहिए। वो प्लांट्स लिया है ये देखो, अभी आपके लिए क्या लग रहा है, आपको ये कि कांडे वेस्ट है, ऐसा लग रहा है ना, है ना। भाई तो अब हमें नॉलेज हमारा कम हो गया है ना, और अब हम यूज नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन का नॉलेज और कम हो जाएगा, है ना, ऐसा होगा ना। अब देखो हमने ये करना है कि हमने इन चीजों को अपनी जिंदगी में यूज करना है अलग अलग तरीकों से। पहले आप मुझे बताओ कि आप कौन कौन सी जंगली चीजें अपने खाने में यूज करते हैं। हाँ जी, लिंगड़ एक, और सरसों का साग, और गुगसी, और अच्छा ठीक है, इसका क्या नाम बोला आपने? लगेड़ा, ठीक है, अच्छा लगेड़ा इसका नाम। और ये शीर्षणी, हाँ ये देखो ना, ये बहुत अच्छा प्लांट है। ये बोलते हैं कि सबसे टेस्टी होता है ये सर्दियों का होता है, टेस्टी है ना, और बहुत अच्छे यूज करते हैं आप। और फाफड़ा काठू जंगली लगता है कि खुद लगाते हैं, जंगली खेतों में भी नहीं होता, मतलब लगाना ही पड़ता है। और इसके अलावा जंगली मशरूम, और देखो कितना अच्छा नॉलेज है आपको, इतना नॉलेज तो है आपको, है ना। अच्छा ये बताओ, तर्डी ऑथरेकर के बारे में सुना आपने? तर्डी नहीं होती, देखो तर्डी ऑथरेकर होता है ना, और तर्डी की अलग अलग स्पीशीज होती है, यहाँ हाइट में थोड़ा अलग होती है और नीचे। ये देखो ये तर्डी है ना, ऐसी लगती है तो इतने नीचे जाती है, और कितना टेस्टी बनती है इसकी सब्जी, खाई है आपने कभी? देखो ये होते हैं गड़िए, और ऐसी पत्तियां होती हैं। चलो नहीं देखा है तो देखो मैं आज आपके लिए बीज लाई हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एक लोग ले लो, आपने क्या करना है, इसे देखो अगर जंगल में लगाए तो बहुत नीचे जाते हैं ये, फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, इनको जैसे पॉट में लगा देना, बड़े से पॉट में, प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ना, कोई डस्टबिन थोड़े बड़े में लगाना, या टंकियां जो टूट गई होती हैं, ठीक है, उनमें लगाना, जो आपके लिए क्या है वो काम की नहीं है, तो उनमें मिट्टी और सब चीजें डाल के उसमें लगाना आपने। तो ये जो सारे बीज है ना बड़े से, ये जो नीचे रखे मैंने, ये देखो तर्डी के नहीं, तर्डी के, ठीक है। और ये वाला किसका है, रेगल का। अब देखो फिर आपको जंगल में जाने की जरूरत भी नहीं है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। और जब आपके घर में लग जाएगा ना, इसमें क्या होता है, नीचे तो एक बेल सी होती है, जैसे आपने फोटो में दिख रहा होगा आपको, बेल सी लगेगी, और बेल में लगेंगे ऊपर ये, इनको बोलते हैं तरडोड़ू। ये देखो ऐसी बेल लगती है, इसमें बेल होती है पूरी, बेल देखिए ना आपने, ये है बेल इसकी, और ये ऐसे तरडोड़ू लगेंगे इसके ऊपर, इनको, तो इनकी भी सब्जी बनती है वैसे, पर ये बीज जिससे क्या होगा, नया प्लांट तैयार होगा, ठीक है।
ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, इनको लगा के इसके बीज आप और निकालोगे और लोगों को दोगे। इसलिए मैं थोड़े से बीज आपको यहाँ दे रही हूँ, थोड़े इधर काफी है वैसे ये गल के देखो 4 बीज हैं, और बाकी तरडी के 10 1 2 3 4 5 8 बीज है तरडी के। तो अब मैंने दिए ये, अगर ये तो शिल्पा तो यहाँ बार बार आती रहेगी, तो मैं चाहती हूँ कि 2-3 सालों में सबके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ मैंने सुना है कि देखो सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है, रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपके पास कोई सब्जी नहीं होती ना कई बार खाने के लिए, होती है कई बार ऐसा होता है ना 3-4 दिन, तो ये बढ़िया आपको देखना अपने पॉट से निकाली और खाई, है ना। और सबसे बड़ी बात है ना, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर होगा, है ना, कोई स्प्रे नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप भी हेल्दी रहेंगे और बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, है ना। और मैं देखो मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करती हूँ कि लेडीज ये सब चीजें सीखें, क्योंकि खाना तो आप लोग बनाते हो नॉर्मली, और आपको पता होगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना होगा, तो पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। और ये नहीं कि ये सिर्फ मतलब टेस्ट इनका अच्छा होता है, इनमें मेडिसिनल होती है, मेडिसिनल वैल्यू होती है, और न्यूट्रिएंट वाले फूड वैल्यू जिसमें बोलते हैं, प्रोटीन किसमें है, कैल्शियम किसमें है। अब देखो लेडीज में ना मैक्सिमम बीमारियां लगती हैं जैसे 40 के बाद, क्योंकि उनमें जैसे डिलीवरियां वगैरह होती हैं तो कैल्शियम कम हो जाता है और चीजें कम हो जाती हैं। फिर हम लोग काम नहीं करते रहे, अपने खाने का ध्यान हम देते नहीं, फिर हमें कभी पीठ में दर्द, कभी होता है ना सा होता है ना, तो कई बार गायनी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये अगर हम इन चीजों को अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम खुद भी हेल्दी रहेंगे और हमारी पूरी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। तो ऐसे बड़े सारे प्लांट है, ढाबे होते हैं और लाल रेड कलर का, लाल कलर के फूल होते हैं ढाबे। ये देखो ये आते आते तो बहुत लगा था, अब क्या बताएं यहाँ थोड़ा ऊपर हाइट है, यहाँ होता है कि नहीं। हाँ जी, यहाँ की हाइट कितनी है? 1800 मीटर तक मिलेगा ये। 2000 है यहाँ पे। अच्छा, तो आप लगा के ट्राई कर सकते हैं। देखो वैसे आम देखो कुल्लू में नहीं होते, तो मैंने कई सारे लोगों ने देखा ना, उन्होंने कुल्लू में आम तैयार किए, अमरूद तैयार किए हैं, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ एक पौधे रास्ते में तो बहुत लगाइए, 4 चौक तक बहुत लगाए, और ये ना लेडीज की बीमारियों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बच्चों के लिए जिनके बच्चे नहीं होते, और भी कोई जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके फूल यूज होते हैं। देखो फूल, और बिकते भी है ये मार्केट में, इतना ज्यादा लगा होता है ये 4 चौक से ऊपर तक। जंगल से कभी जाते हो आप तो भी आप लाके लेके आ सकते हो, और इस प्लांट को लगा सकते हो अपने घर के आसपास, नहीं जाना हो तो ये मेरा ब्रदर यही बता रहा था कि 250 रुपए मिल रहा था, कितना ग्राम? 100 ग्राम, 100 ग्राम 250 रुपए का ऑनलाइन बिक रहा है। 250 ढाबे 40 या 40 ढाबे बोलते हैं इसको। तो देखो मतलब 250 का 100 ग्राम आप सोच सकते हो, और इतना लगा है पूरे जंगल में। तो मतलब इन चीजों को देखो, हम अगर अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और अगर हम इनको अच्छे से यूज करें तो हम पैसे भी कमा सकते हैं। आपको तो खैर पैसों की कम जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे सेब के बगीचे और ये सब गुच्छी और ये सब पैसे की प्रीमियम कम हो ही सकती चलो, पर मतलब उतनी नहीं होगी कि आप जाके जंगल से ढूंढ के लाए, है ना, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट है, गुच्छी कर लो इकट्ठी। नहीं, इसको देखो अगर 200-250 बिक रहा है ना अमेजोन पे, तो अगर 1000 या 1200 रुपए किलो भी होगा, तो एक आदमी एक दिन में जाके 2-3 किलो तो इकट्ठा कर ही लेगा, है ना। मतलब सुखाने के बाद 2-3 किलो हो जाएगा आराम से। और ये बल्क में लगा होता है, झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ लगी, जैसे फोटो में है ना, तो इकट्ठा ही मतलब एक पेड़ से आपको आधा किलो निकल जाएगा आराम से। और इतना लगाने की जरूरत नहीं है, देखो अभी तो ये वाइल्ड ही है, अगर इसको फिर आप खुद भी अगर हम लगाना शुरू करें तो 1200 रुपये मतलब दिन का अच्छी इनकम है। फिर देखो इसके अलावा ये जो मैं प्लांट लगे, पहले इसके बारे में बता दूं, आपने देखा या लगता है ये? लगता है ना, शुक्र है लगता है। नहीं लगता होगा तो आप ज्यादा लगता है कि कम? ठीक लगता है। तो नहीं लगता है तो तुमने एक इसको पंचायत यहाँ भी लगा देना, ताकि सब लोगों के लिए ना डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। और ये बीज भी एक किसी भी कंटेनर में, फिर इसमें ऐसा होता है ना कि बीज सारे लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाता है। लग जाएगी, इसकी मैंने हाइट भी लिखी है, इसकी ये 2000 तक है ये। आपने ना इसको थोड़ा सन्नी साइड में लगाना है, मतलब जहाँ धूप आती होगी वहाँ पे इसको लगाना है। आप मैंने सर्च करके आई मैं, क्योंकि यहाँ के प्लांट बिल्कुल अलग है ना, 3000 मीटर तक लग सकती है ये, है ना। और ये जो 30 है ये लगेगी 1800, ये भी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगाना लग जाएगी, ठीक है ना। और धूप वाली जगह पे लगाना आपने बस इसको। हाँ कहीं बीच में, इससे ना डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है सारे लोगों को। और ये देखो अब इसके बारे में बताऊं मैं, देखो आपको ये वाला जो कैक्टस था आपको कांटा लग रहा है ना, मैं भी इसको कांटा ही सोचती थी जब मैं स्टडी करती थी, मेरे घर के पीछे लगा हुआ था ये बचपन से। और ये देखो मेरे मम्मा है जो इसको निकाल रहे हैं। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया 1-2 साल पहले, इवन मैं देखो स्टूडेंट हूँ बॉटनी की, बायोसाइंसेस की, तब भी मुझे पता नहीं था कि इसके यूज क्या
हैं, क्योंकि आपको पता है तो हमारी स्टडी कैसे होती है, सिर्फ हमें मार्क्स लेने होते हैं, 2-4 दिन रटो और लिखो और हो गया, है ना। और ऐसे भी इनके नाम जैसे नहीं, इनके बोटेनिकल और साइंटिफिक नाम बहुत मुश्किल होते हैं। अब इसको देखो, आप क्या बोलते हो इसको? कैक्टस। तो इसका नाम वैसे हिंदी में है नागफनी, लोकल नाम है इसका द्राबड़चू, ठीक है ना। और इसका बोटेनिकल नाम जो मैं बोल रही हूँ अपोन्शिया दैलिनी। वैसे डिफिकल्ट नाम होते हैं, याद करने इतने मुश्किल होते हैं, है ना। और इनको आइडेंटिफाई करना वो इसलिए क्योंकि जब इन पे काम होता है ना तो पूरी दुनिया के लोगों को एक ही नाम से पहचाने, इसलिए इनको नाम दिए होते हैं। तो अब ये जो प्लांट है, देखो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। कुछ साल पहले मेरे मौसा जी बीमार हुए, उनको कैंसर हुआ, तो उनको डॉक्टर ने बोला कि आप ना इसके बीज खाना, और इसमें लगते हैं रेड कलर के बीज लगते हैं, और ये ज्वालाजी साइड बिकते हैं मार्केट में। इसमें कांटे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं पत्थर में रगड़ते हैं इसके कांटे, और फिर कांटे निकलने के बाद इनको बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये जो उसके बाद मैंने इस पे सर्च किया इस प्लांट पे, तो निकाल दो इसको। तो इसके फ्रूट्स तो खाते हैं, ये जो है देखो ये ग्रीन, इनको भी खाते हैं, पता आपको खाते हैं यहाँ पे होता ही नहीं। तो इनको खाते हैं, देखो इनको, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है क्योंकि इसके कांटे इतने तेज होते हैं ना, जब आप निकालने लगते हैं तो हाथ में चुभ जाते हैं, और 2 दिन तक ना दर्द होती रहती है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया। पर इसकी जो सब्जी बनती है ना बहुत ही टेस्टी, इतनी टेस्टी सब्जी इसकी बनती है कि खट्टी खट्टी सी होती है। जिनको स्पाइसी खाना पसंद हो ना उनके लिए तो मतलब ब्लेसिंग है ये कि इतनी टेस्टी बनेगी, आपको अचार लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और आलू के साथ बनाओ, बहुत ही टेस्टी सब्जी। और जब मैंने इसको पहली बार खाया उसके बाद मैंने इसको कई बार बनाया, तो मैं हमेशा जाती थी, लेके आती थी अपने मम्मा के घर से और बनाती थी उसको, और 2 दिन तक मजे से खाती थी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। ये देखो कांटे निकालने के बाद ये ऐसी हो जाएगी, फिर आप इसको बीन्स की तरह काटो और ये इसकी सब्जी बनाओ। पर अब ये लगती थी 2 दिन दर्द होता था, पर टेस्ट इतनी होती थी तो मैं मेहनत कर लेती थी। बाद में मैंने सबको रिकमेंड किया कि तुम लोग भी खाओ, अब कैंसर के लिए इतनी सही है। तो हम लोगों की सोच पता क्या होती है, जब बीमार हो जाते हैं ना तो पूछते हैं क्या खाएं, फिर लगते हैं सर्च करने। अगर हम पहले से ही खाना शुरू कर दे तो बीमार ही नहीं होंगे, ऐसा कि नहीं। तो अब मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खाना बनाते हो, तो आप घर में जब खाना बनाओगे तो बुजुर्ग भी ठीक रहेंगे और बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो आपने ये चीज़ें बीच में पहले ही बनानी शुरू करनी है ताकि बीमारी ना हो। अब देखो हॉस्पिटल जाते हैं ना, देखो कितना बुरी हालत होती है, एक आप जाओगे, एक जो बीमार होगा वो, दूसरे की एनर्जी तो ऐसे वेस्ट होती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहो, और वहाँ नेगेटिविटी देख के और दुख होता है कि नहीं होता है। तो पैसे तो लगते हैं, सेहत भी जाती है, और वो जो दवाइयाँ देती हैं वो एक चीज़ ठीक करती होंगी, 4 चीज़ें खराब करती होंगी शरीर की, और आपको आदत पड़ जाती है उसको खाने की। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी वर्ड सुना तो आप लोगों ने अभी, है ना, तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इम्यूनिटी मीन्स कि हम पे कोई बीमारी लग ही नहीं सके हमें, कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं इसको, कि कोई रोग लग ही नहीं पाए हमें। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर हम एक ही तरह का खाना खाएंगे तो कैसे बढ़ेगी इम्यूनिटी? हमें अलग अलग तरह का खाना खाना पड़ेगा, मैक्सिमम वो खाना खाना पड़ेगा जिसमें कोई केमिकल का छिड़काव नहीं है, ठीक है। और फिर हम जब अलग अलग तरह का खाना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब देखो जैसे हर इंसान अलग होता है ना, उसकी नेचर अलग होती है। कई कैसे होते हैं तीखे, कई कैसे होते हैं सॉफ्ट, होते हैं ना अलग अलग। वैसे प्लांट्स भी क्या होते हैं अलग अलग, तो उनके जो गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं अलग अलग। कहीं आपको कैल्शियम ज़्यादा देंगे, कहीं प्रोटीन ज़्यादा, जानते हो ना कैल्शियम प्रोटीन, तो ये सबकी फूड वैल्यू अलग अलग होती है। तो जब आप वैरायटी ऑफ खाना खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो फिर इसलिए आप ये सब चीज़ें यूज़ करें बीच बीच में, ठीक है। फिर ये मैंने इसको ब्रदर को भी बोला, ये इज़ माई ब्रदर, विजय से नाम है और स्कूल में टीच करता है ये। तो जब मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बनाना, तो इसने ट्राई किया, इसने बोला इसके कांटे तो बड़े चुभते हैं, तो इसने क्या किया आग में जलाए वो कांटे, तो थोड़ा इजी हो गया। मेरे को लगा हाँ ये तो बेस्ट है। तो अब मैं भी क्या करती हूँ, बनाने से पहले गैस में जला लिए, फिर इसको बनाओ, फिर वो प्रॉब्लम भी हट गई। बस एक ही ड्रॉबैक है कि इसके कांटे लगते हैं, तो वो जब आप पहले बर्न कर दो, क्योंकि कांटे थोड़े हार्ड होते हैं ना, बिल्कुल ये लकड़ी की तरह होते हैं, तो कांटे तो चल जाएंगे और इसको थोड़ा सा कलर ही फेड होता है और तो कुछ नहीं होता। फिर बनाओ और खाओ, तो बना सकते हैं ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए लाई में ये तो मैं 10 लाई हूँ अलग अलग, जिनके घर के आसपास नहीं होगा वो लगाओ, और बड़ी इजीली लग जाता है। जैसे अभी अगर और लोगों के लिए जाना होगा, एक में देखो 3-4 लगे हैं, आप इसको तोड़ोगे ना फिर भी लग जाता है, और इतना अच्छा पौधा है बेचारा, पानी नहीं होगा तो भी लग जाता है। कैक्टस है ना ये, कहीं भी लग जाएगा। आप इसको जो खेत के जैसे आप देते ना वहाँ पे लगाते हो, बाउंड्री लगाते हो ना कि गाय ना चले जाए, वहाँ लगा दो, बस धूप होनी चाहिए थोड़ी इसको, ठीक है। और ये इसको पानी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही फेंकोगे आप, खुद लग जाएगा, खुद जड़ें निकालेगा और खुद उसमें घुस जाएगा। मतलब कि ज़्यादा डीप डालने की जरूरत है, इसको गड्ढा करो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगेगा और
बड़ी जल्दी ग्रो करता और है। देखो जहाँ पानी नहीं आपके लिए वेस्ट लैंड होगी वो वहाँ लगाओ, जहाँ पत्थर होंगे पथरीली सी जमीन होगी वहाँ लगा लो। और दूसरी बात देखो इसमें इतने सुंदर फूल लगते हैं येलो येलो, ठीक है। तो मतलब आप इसको एक ब्यूटीफुल कैक्टस के रूप में भी लगा सकते हो। और इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं तो अगर आप पॉट नहीं देना चाहते हो ना अपने घर के चारों तरफ, ऐसे भी देखो ना पत्थर इतना यूज करना, सीमेंट लगाना है ना, जितना आप पैसे यूज करते जाओगे उतनी टेंशन बढ़ती जाएगी, बीपी बढ़ता जाएगा। तो अच्छा है कि हम क्या करें हम ये प्लांट्स लगाते जाएं। इनसे क्या होगा देखो, ये तो ऑक्सीजन देंगे आपको, और ये तो देखो वैसे मल्टीफेरियस प्लांट बोलते हैं। मल्टीफेरियस मतलब कई सारे फायदे हैं इसके। एक तो देखो भोजन, खाना भी मिल गया, सब्जी भी बन गई, फ्रूट्स मिल गए दूसरे सीजन में। तीसरा क्या हो गया, कोई जंगली जानवर या कोई आने से पहले सोचेगा, ठीक है। और चौथा क्या हो गया, इतने सुंदर फूल है, ठीक है। इवन इसके कांटे कई बार वो यूज भी करते हैं पीना करने के लिए, खान पीने के लिए पहले करते थे, अब तो नहीं करते। और मेडिसिनल वैल्यू तो इसकी है ना। तो ये तो आप ले जाएंगे और एक प्लीज आप यहाँ लगवा देना जो प्रधान जी में, है ना। इसके बाद देखो ये वाला प्लांट तुमने आप लोगों ने देखा होगा, ये लगा है, क्या बोलते हैं आप इसको? हाँ? खराड़ू। इसका क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं तो अब आप इसके बारे में जानेंगे ना, तो ये इतना अच्छा पौधा है ये। इवन मैं तो इस पौधे को और ज्यादा लेवल पे प्रमोट करना चाहती हूँ। डिप्रेशन बीमारी सुनी है आप लोगों ने? डिप्रेशन सुनी है? हाँ जी। देखो वैसे बोलते थे कि पहाड़ों के लोग भोले भाले, ठीक है, और वही वहाँ पे नेचुरल है सब कुछ। तो अब आप लोगों को भी सारी बीमारियों के नाम पता है, वो यहाँ होती होंगी, क्योंकि अब आप भी सब चीजें छोड़ के कैसे हो गए हो, मॉडर्न बनने की कोशिश में हो, है ना। मॉडर्न बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें क्या करना है, बैलेंस बनाना है। हमने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है जो हमें मिली है विरासत में, उनको भी यूज करना और मॉडर्न भी बनना है। दोनों चीजें हमें करने की जरूरत है। तो ये जरूरत है आज के टाइम की। तो ये जो प्लांट है ना हाइपेरिकम, इसका बॉटेनिकल नाम है हाइपेरिकम। तो ये उस डिप्रेशन को 60% कम करता है, इसलिए ये बाजार में बिकता भी है बहुत ज्यादा। और इसके प्रोडक्ट हैं बाजार में बिकने के लिए इसके। तो इवन जो भी थोड़ा सा मतलब कॉमर्शियली यूज करना चाहेंगे तो वो इसके फूलों को आप बेच के, इसके मतलब मेरी वेबसाइट है जो थोड़े पड़े से होंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, इतने सारे आपको कर दूंगी मैडम, आप थोड़ा वो स्प्रेड कर देंगी। तो मार्केट प्रोडक्ट में लिस्ट अप की है कि क्या क्या मार्केट प्रोडक्ट इसके मिलते हैं। तो इतना बिकता है और हमारे लिए क्या कोई फायदा किसी काम का नहीं है ये। तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज हमें देखो जो नेचर ने दिए हैं, जो ये सब चीजें हैं ना, इनको हम यूज करें तो हम इनसे इनकम भी कमा सकते हैं। और आपको पता है कितना ज्यादा लगाएंगे, लगाने की जरूरत है नहीं। और कुछ ही ढूंढने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अब इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो पर पहले चलो ऐसी बीमारियां होती नहीं थी इतनी कॉमन। अब ये डिप्रेशन तो इसके लिए प्लांट भी अभी ढूंढे जा रहे हैं। तो 60% कम करता है। अब रही दूसरी बात, ये तो ये है कि चलो हमने पैसे कमाने हैं तो हम इनको यूज करें। अगर हमने पैसे नहीं कमाने, जिन लोगों ने कुछ नहीं करना ऐसा, वो क्या करेंगे, इनके फूल देखो, ये देखो दिख रहा है, कचरू बना इसका, बेसन के साथ मिक्स करके अपनी पसंद के मसाले डाले, प्याज डाला और तवे पे क्या बोलते हैं आप इसको, सोसरू बोलते हैं ना। तो वैसा बनाओ, बीच बीच में बच्चे भी इसको खाते हैं ना अच्छे से। ऐसे आप बोलेंगे बच्चों को, वो कभी नहीं खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे ना। तो ऐसे आप ऐसा बना दो, चटनी बनाओ बढ़िया। किसकी बनाओ चटनी आप? बुरांस के फ्लावर की। तिरमिरे होता है यहाँ पे, तिरमिरे भी लगाओ, यहाँ लग जाएगा। वो मैंने देखा 2000 तक होता है वो। तो मैं अगली बार ट्राई करूंगी कि आपको तिरमिरे भी मैं दूं, अगर मैं इसके पास भिजवा दूंगी तो तिरमिरे के बीज और तिरमिरे की पत्तियां डालो उस चटनी में, दांतों के लिए कितना अच्छा, आपको पता है ना तिरमिरे का काम का पौधा है। तो वो जब आप डालोगे तो इतना अच्छा बनता है इसका कचरू, और खाओ चटनी के साथ। इवन यहाँ पे देखो इतने टूरिस्ट जाते हैं जो यहाँ पे थोड़ा ढाबा डुबा होगा, वो भी ऐसी ऐसी चीजें करेंगे तो लोग इनको खाएंगे, वो दूसरी चीजें नहीं खाएंगे। आजकल सबको पता है कोविड है, देखो इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, और ये तो अभी है, कोविड आगे को तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो हम पहले से ही अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएंगे, ऐसी चीजें हम बेचेंगे तो हमारी इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, नहीं होगी तो हम तो खुद तो ठीक रहेंगे ना, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कौन कौन बनाएगा? सभी बनाएंगे। इतने ज्यादा लगी हैं तो सभी बना लेंगे आज आके। हाँ देखो इसमें इवन आप पुदीना डालो थोड़ा सा, है ना, अलग अलग चीजें जो भी आपको लगता है ये सब डाल दो। जैसे ये आपने, आप इसके बारे में तो आपको पता है, पटियाला ये ना स्किन जो स्किन से रिलेटेड जो बीमारी होती है उनको ठीक करता है ये। पर ये बहुत ठंडा होता है ना, पता है आपको, ठंडी तासीर होती है। और कुगस की कैसी होती है? तो इन दोनों को मिक्स करना, जैसे अब आजकल खाना ना अपने गर्मियों में, तो इसको ये सब यहाँ का पौधा है, ये हमारे नीचे खत्म हो चुका है, यहाँ लगे, यहाँ लगे नीचे नहीं है।
तो आपने इन दोनों को मिक्स करना। जब कुगस तो आप खाते हैं, क्या बनाते हैं कुगस का? साग बनाते हैं ना। और अब देखो अपने बच्चों को खिलाना होगा तो देखो सूप बना सकते हैं कुगस का। मैं ना आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। आप करते हैं ऐसे व्हाट्सएप यूज करते हैं? तो मैं मैडम को शेयर कर दूंगी ना, मैडम आपको बता देंगी कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप कुगस का सूप बना, देखो मैंने कुगस पनीर बनाया हुआ है। इवन मेरे घर में जो भी गेस्ट आते हैं ना, मैं उनको कुगस पनीर खिलाती हूँ और सारे खुश होकर खाते हैं। और ये कोरोना के लिए तो बहुत सही है क्योंकि इसमें होता है विटामिन ए और सी जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारा, और ऊपर से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ये हमें यंग भी रखते हैं। और दूसरी चीज कि इसमें ये गर्म तो होता ही है, देखो तो कोरोना के लिए है कि आपकी बॉडी कैसी रहे, थोड़ी वार्म रहे। तो कोरोना के लिए तो बहुत सही है ये, तभी तो यहाँ कम लोगों को कोरोना हुआ है ना। तो ये आपने ज्यादा खाना है, सूप बना लो इसका, जरूरी एक ही चीज खा के बोर हो जाते हैं ना। तो अलग अलग, कभी ये पनीर बना लिया, कभी ये बना लिया। परांठे भी बन सकते हैं, बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? आपने सिंपली निकाला, उबाला, ग्राइंड किया ना, और मिक्स आटा उसके साथ गूंथा उसके साथ, और बना दी प्याज कूट डाल के। तो बच्चे हमेशा, आजकल ये प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं खाते, तो आप ऐसी ऐसी चीजें डालो कि बच्चे, उनको पता नहीं चलना चाहिए क्या है इसमें, और वो बढ़िया खाएंगे, चटनी चुटनी वो देखे, ठीक है ना। तो ये कुगस, और ये तो आप जानते हैं इन दोनों प्लांट्स के बारे में। बस इनको करने का ये बेनिफिट है कि ये क्या होंगे, मेडिसिन होंगी। इसमें 3 डे होता है, यहाँ पे 3 डे। एक और प्लांट होता है, देखो ये प्रूनीला, ये होता है ना, ये वाला, ये देखो ये रेड कलर होता है, यही का पकड़ा देख लो। नहीं कनेक्शन नहीं है यार, लोकल नाम देख लो इसका क्या है, लोकल नाम यही का पौधा है, नीला घुंघरीला घुंघरू का। ये प्लांट तो आपने देखा होगा, इसको न्यार भी बोलते हैं, कई जगह धान के खेतों में होता है। ये खट्टा खट्टा कुल्फा बोलते हैं कोई, हाँ करते हैं तो यूज आप इसको खाने में, खट्टा खट्टा होता है ये, ठीक है ना। इसमें भी जितनी भी खट्टी चीजें होती है ना, उनमें होता है विटामिन सी, और विटामिन सी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, एक तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ये, और दूसरा हमें यंग रखते हैं। यंग तो देखो हर कोई रहना चाहता है ना, और पार्लर में जाते हो आप, इतने पैसे वेस्ट करते हो, तो इससे अच्छा है कि क्या करो, ये चीजें इकट्ठी करके खा लो, आप भी ठीक रहेंगे, और है ना, ठीक है। जितनी भी खट्टी चीजें होती है, इवन यहाँ पे अभी देखो बाहर लगा हुआ था ये देखो, एक तो ये मिल मलोरी बोलते हैं, ये भी सब गोल है ना, मिल मलोरी, ये भी खाओ, ये भी खट्टी होती हैं। तो इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, थोड़ी थोड़ी पत्तियां डाल दो आप। दूसरा साग बना रहे हो, चटनी बना रहे हो, या मैंने ऐसा बोला जैसे कचरूस, इसका बना लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। जैसे एक एक मुट्ठी डाल दी, अलग अलग तरीकों में, कुछ और नहीं हो तो काट के डाल दी सब्जी में, तड़का लगाते हैं। एक और प्लांट होता है, हम उसको नीचे बोलते हैं पूरी, गैलियम जिसे, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। पर उसको आजकल यहाँ जैसे लगाना, जिस कंडीशन में आजकल खाना चाहिए उसको। और उसके जो बीज होते हैं ना, वो जो डिलीवरी वगैरह होती है, तो भी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है वो गैलियम जिसे। चलो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इस प्लांट को देखा आपने? होता है यहाँ पे, होता है, करते हैं क्या, यूज करते हैं, पत्ते चबाते हैं इसके। कौन कौन चबाता है? अभी लगाया ना, तो मैंने इसलिए लाया। ये वैसे मेरे पास ये कम था, एक ही प्लांट था ये भी प्लीज पता। तो ये पता क्या होता है, ये पत्तियों से ही लग जाता है। एक पत्ती आप लगाओगे ना, इसे तोड़ के लगा देना, ये जो भी निकाले, ये जैसे ये थोड़ी सी खराब हो गई, इसको आप ऐसे लगाओगे, इससे लग जाता है ये पौधा। और इतने काम का पौधा है, अगर मैं इसके नाम बताऊँ आपको, इंग्लिश के नाम बताऊँ इसके, तो जो इंग्लिश जानते होंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मदर ऑफ मिलियंस। मदर ऑफ मिलियन मतलब लाखों की माँ, ठीक है। एयर प्लांट, एयर मतलब आपको पता है हवा के वगैरह रह नहीं सकते, तो एक नाम इसका एयर प्लांट। लाइव प्लांट, लाइव होती है जिंदा रहना, तो मतलब ये हमारे जिंदा रहने में हेल्प करता है। और इसकी और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। एंटी माइक्रोबियल मतलब ये छोटे छोटे वायरस हो गया, जैसे कोविड है, बैक्टीरिया है, इनसे हमें क्या करता है, ये बचाव करता है ये। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो वैसे लोग बोलते हैं इसको पत्थर चट या लोकल, ये तो इसके इंग्लिश नाम थे, लोकल नाम इसका पत्थर चट और पत्थर खाड़।
तो नाम ही बता रहा है कि इसके लिए स्टोन के लिए, पथरी की बीमारी के लिए यूज होता है। पर अब देखो प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर आप पूछेंगे ना लोगों से अच्छा अभी कौन कौन खाता है, तो बोलेंगे जिनको पथरी हो गई है। तो जब ये चीजें हो जाती है ना बीमारियां, तब ये पौधे हमारी इतनी हेल्प नहीं कर सकते, तब हमें मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। ये पौधे हमारी तब हेल्प कर सकते हैं जब हम सही हों और हम इनको खाएं, तो हमें वो चीजें होंगी नहीं। अब आपको पथरी तब पता चलेगा कि मुझे पथरी होगी जब उसका साइज बड़ा हो गया होगा, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, तब वो क्या कर मेहनत हेल्प कर पाएगा ये पौधा, इसकी पत्तियां कितनी हेल्प कर पाएगा। तो ये तब हेल्प कर सकता है जब आप इसको पहले खाएं, जब आप नॉर्मल हैं। जैसे अब जिनको पथरी नहीं है वो खाएं, तो थोड़ा बहुत होगी, जैसे बन रही होगी, छोटा सा साइज होगा, तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगी। और ये जो फुगस है ना, ये भी पथरी को निकालते हैं। तो ये है कि अब इसको खाएं कैसे। इसको बहुत ज़्यादा बल्क में भी नहीं खाना चाहिए। जैसे इसकी मैं डेली क्या करती हूँ देखो, क्योंकि मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बीमार ना हूँ, मेरे को कोई बीमारी ना हो। क्योंकि जब बीमार होते हैं आपको पता ही है, एक तो आपको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता ना, ऐसा होता है बीमार ना, किसी से ना बात करने का मन। तो सोचो आपकी एनर्जी कितनी कम हो जाती है, आप जो काम करें वो भी जीरो हो जाता है। ऐसे हम बोलते हैं ना हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है, कई तो ऐसा बोलते हैं हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, बोलते हैं ना सर। और जब बीमारियां लग जाए फिर 4 दिन पड़े रहेंगे बेड पे, देखो ठीक है। तो हम ये चीजें करें कि मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आए। तो 8-10 पत्तियां इसकी ली और पतली पतली काट के तड़के में डाल दी। अब तड़के में डालोगे तो सब खाएंगे, नहीं चटनी में डाल दी जैसे आप और चीज डालते हो, या फिर कुछ पत्तियां आपने उसमें डाल दी, या एक और तरीका की बिल्कुल काट के आटे में डाल दी, बिल्कुल फाइनली चॉप करके, जैसे धनिया यूज करते हैं। पर तड़के में डाल देंगे तो ज्यादा बेटर है। कच्ची भी खा सकते हैं इसको, तो इसको भी आप यही लगाएं, ताकि जो भी लगाना चाहे इसकी पत्तियां निकाल के भी आप लगा सकते हैं। एक बार लग जाएगा ना, जमीन में लगाओगे ना खुद ही इसकी रूट्स निकल जाती हैं। 4-5 पौधे मतलब 1-2 महीने में बाहर निकल जाएंगे। और ये है देखो पूरी बोलते हैं हम इसको, लोग नीचे ये देखो, ये लगा मैंने अभी देखा, ये लाना भूली मैं। खाते हैं आप इसको? इसको नहीं खाते ना, पर ये इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करता है। और इसको जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब नहीं खाना आपको, जब नया नया लगा होगा ना तब इसको और चीजों के साथ डाल देना, साग में डाल देना, ठीक है। जंगली गुलाब होता है जंगल गुलाब होता है यही से लेंगे। बागा चुड़ूकी में होता है, तो यहाँ क्यों नहीं होता? 1500 मीटर से ऊपर तक ये सब जगह मिलेगा। 3-4 होता है ना, तो पिंक कलर होती है यहाँ पे काफी, उसका क्या करते हैं तो फिर दूध अच्छा होता होगा क्वालिटी में। ये सारा एक्सट्रैक्ट दूध से ले लेते हैं। ये देख लो है ना, तो इसकी वजह से कचरू बनते हैं। और ये भी बहुत रिच है, न्यूट्रिएंट्स रिच है ये। तो देखो ना, अगर आपने कोविड जैसी बीमारियों से लड़ना है तो अब जरूरत ही है। ये तो पहले तो चलो ठीक था कि जो फिट रहना चाहते हैं वो खाएं, पर अब तो मजबूरी है, जिंदा रहना है तो, है ना। और अभी तो कोविड है, पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी फ्यूचर में। तो आप लोग यूज करना, आपके आसपास लगी है देखो ये जो तो साथ में ले आओ जब जाते हो तो, है ना। और यूज करो, देखो आप पता खुद को भी अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है। एक ही तरह की सब्जी खा के बोर नहीं होते रोज रोज। वो ये अब देखो इतनी टेस्टी नहीं होती ये छोटी वाली ना, तो इसको कोई खाता भी नहीं। तो इसको देखो आप ऐसे रायता बनाओ आपके घर में गेस्ट आए तो उनको कितना अच्छा लगा देखने को, लग रहा है आपको देखिए ये रायता बनाया देखो इसका, है ना। और इसकी पत्तियां ये भी बहुत सही होती है, इसकी पत्तियों को इसमें डालो, परांठा बनाना है तो धनिया की तरह यूज करो इसको। ये तो देखो आसपास घर के आसपास से मिल जाएगी। मूंगफड़ होता है बड़ा, और ये भुइयांखे, इसको भुइयांखे बोलते हैं। तो देखो चीजें ना हमारे आसपास लगी है। एक और देखो ये भी यहाँ पे होता है, ये कसमड़े बोलते हैं इसको, यहाँ भी होता है। यहाँ एशियाटिका स्पीशीज है, नीचे होते हैं देखो। बकरियां खाती होंगी ना, बकरियां देखो, बकरियां हम भी खाते थे, बचपन में खाते बड़े बारिश को। नहीं अभी भी तो खाते हैं, देखो इसको खाते हैं स्कूल टाइम। ये जो इसके फूल है ना खाते हैं, ये जो फूल है देखो, इनके फूलों आप चटनी बनाओ, इनके फूलों की रायता में डालो हल्का सा। अगर आप इनके सारी चीजें लोगे तो हल्का सा कड़वा टेस्ट भी आएगा, पर फॉरेन में लोग कड़वी चीजें भी खाते हैं सैलेड में।
क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो देखते हैं कि इसके गुण क्या है, वो ये नहीं देखते टेस्ट कैसा है। तो इसके फूलों का आप यूज करो। इवन छोटे बच्चों के दांत आते हैं ना, तो उनको डाइसेंट्री लगती है, तो इसको यूज करेंगे तो वो नहीं होती, डाइसेंट्री नहीं होती। तो ये भी आपने यूज करना है। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये संसरपाड़ी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसको? क्या यूज करते हैं? होती है स्पीशीज अलग है। यहाँ पे पतली पतली पत्तियां होती हैं इसकी। नहीं देखना जंगल में अच्छे से होती है यहाँ पे। मैंने खुद कलेक्ट की है इधर से, देखो मैंने किया है देवी जट के ऊपर से कलेक्ट किया है। यहाँ से नीचे तो बहुत होते हैं, यहाँ भी होती है। यहाँ पे दूसरी स्पीशीज होती है, पहचान नहीं पाए। तो सब लोग पहचानते हैं कैसे? तो देखो पूजा के लिए क्यों हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, उन्होंने क्यों इसको पूजा का बहुत अपनाया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसकी जो जड़ें होती है ना, ये इसको एज अ टॉनिक ले सकते हैं। एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, दूसरा इसमें मैग्नीशियम होता है जो यंग रखता है, ठीक है। तो और ये फर्टिलिटी बढ़ाता है, जैसे बच्चे नहीं होते आजकल, ये भी बिग प्रॉब्लम है। तो वो आपने करना ट्राई, यहाँ होती है दूसरी स्पीशीज वैसे, ठीक है। मैं बता दूंगी मैडम को कि कौन सी होती है, थोड़ा सा अलग है। ढूंढना तो हमारे से आपने, बस जब जंगल में जाते हो ना तो ढूंढना। यहाँ पे अलग स्पीशीज है होती है। देवीधर से ऊपर तो मैंने देखी, देखो तो देवीधर भी तो काफी हाइट पे है, तो वही बोली होगी यहाँ पे। अगर देखो नहीं है ना तो होनी कम होगी यहाँ पे, पर जब आप उसको ला के प्लांट करोगे तो फिर बीज गिरते रहते हैं और ज्यादा हो जाएगी। नीचे भी लाओगे ना तो वो नहीं लगेगी यहाँ पे। तो जो आपने बूढ़ा केदार में देखी वो लगाओ, और होगी यहाँ, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है ना अलग स्पीशीज है, तो वो डेफिनेटली होगी। तो इसको भी आपने यूज करना है, इस वाले पौधे को। और ये बशार ये यूज करते हैं, इसकी फोटो चाहिए मुझे, बशार के फूल आप बता। और ये चौलाई, जब भी चौलाई करते यूज करते हैं। बेलपत्री होती है यहाँ पे, बेलपत्री ट्राई में अगर होगा तो मैं आपको दूंगी, क्या पता लगेगा। कराड़े भी नहीं होते ना इधर। और ये फुट कांडा, तो ये तो होता है ना, ये तो 2000 तक होता है। ये खेतों में लगा होता है इसके ये तो पूजा वगैरह उल्टे, हाँ करते हैं हवन के लिए। कांटे होते हैं इसके नीचे की तरफ ना। हाँ ये होता है, हाँ। होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या यूज करते हैं? इसका क्या होता है? आप देखो इस पौधे के बारे में बोलते हैं ऐसा कि भाई अगर इसके बीजों की खीर बनाए ना तो हम 5 दिन बिना खाने खाए रह सकते हैं। और जो पहले के लोग थे वो जब लड़ाइयाँ लगती थी या कुछ और होता था, अकाल पड़ता था, तो इसके बीजों की खीर बनाते थे वो। फिर मैंने इस प्लांट पे स्टडी की, इसमें बहुत सारे विटामिन, सारे होते हैं विटामिन, बड़े आराम से थोड़े लगते हैं हाथों में। इसको आपने दराटी से आप ऐसे करोगे अलग हो जाएंगे। फिर आपने मिक्सी में ग्राइंड करना है, कोई कूटना तो उनका निकाल देना सारा, जितना उसके साथ निकाल दोगे कोई बात नहीं। जो छिलके होते हैं ना वो हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं अगर हम खाते हैं। तो फिर इसका जो बनेगा उसको आप एक तो टॉनिक की तरह भी ले सकते हो, दूध के साथ हल्का कड़वा टेस्ट होता है इसका। के बारे में काम करना चाहती थी क्योंकि इसके बारे में बड़ा बारी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर हम किताबें पढ़े तो इसका बड़ा गुणगान किया हुआ है। और इसको पूजा से भी इसलिए जोड़ा है, हमारे जो पूर्वज थे वो पूजा से इसलिए जोड़ देते थे क्योंकि उनको लगता था कि लोग इनको पौधों को बचा के नहीं रखेंगे, तो अगर हम पूजा से जोड़ देंगे तो डर के हमारे लोग क्या करते हैं, देखो मेहनत करके भी लाते हैं जैसे आप है ना, तो वो इसलिए क्या करते थे, वो पूजा से जोड़ देते थे इनको, है ना, पूजनीय पौधे बना देते थे। फिर मैंने ना इसको, मेरे को 1 साल का इंतजार करना पड़ा। देखो पता है आपको, पौधे आराम से अपना टाइम लेते हैं, बड़े होंगे। तो और मैंने अपनी, मेरे मम्मी पापा हैं, इनको मैंने स्पेशली बोला था कि मेरे को इसकी खीर बना के देखनी है, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि 5 दिन आप बिना खाए रह सकते हैं, तो भी देखो तो सही कैसी होती है इसकी खीर। तो फिर हमने इसका मतलब ट्राई किया सारा कि कैसे मिक्सी में हमने ग्राइंड किया, इनके छिलकों के बीजों को ग्राइंड किया, फिर पाउडर बनाया। फिर पहले जब हमने खीर बनाई तो ये बनी थी सबसे पहले खीर। और सबसे अच्छी बात देखो क्या हुई, जब हम खीर बना रहे थे तो मेरे को एक फोन आया जोधपुर से, क्योंकि मेरी वेबसाइट है ना उसमें सारे प्लांट लिखे रहते हैं, तो उनको सब जगह पढ़ते हैं लोग। तो उन्होंने बोला मैडम आपके यहाँ, इसका नाम है एक्रांथस बोलते हैं इसको,
कि आपके यहाँ लोग एक्रेंथस यूज करते हैं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं यूज करता। फिर मैंने इनको बोला यहाँ भी कोई इतना यूज नहीं कर रहे, पर मैं प्रमोट कर रही हूँ कि लोग इसको यूज करें। अब इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है, देखो वो था फार्मासिस्ट था, वो मतलब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था, वहाँ फार्मा कंपनी से था, देखो वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में, तो उसको भी इसके बारे में इतना नॉलेज है। वेट रिड्यूस करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो हमें भूख कम लगेगी और हमें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी। फिर मैंने जब खीर बनाई तो ये थोड़ी कड़वी थी, मतलब अब हम लोग तो आदत नहीं है ना इतना कड़वा खाने की, हम नहीं खाते, चाहे दवाई हो तब भी खाते हैं, ऐसे तो नहीं खाते। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने चावल के साथ बनाया। तो जब मैंने पूरी इसकी बनाई थी खीर तो थोड़ी कड़वी थी तो कम खाई। फिर मैंने जो खीर बची थी ना वो उसी को किस में डाल दिया, चावल में डाल दिया, और मैं कुकर भर के बना के गई थी। जब मैं यूनिवर्सिटी गई मैंने सोचा शाम को आके मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, और जब मैं शाम को आई तो मेरे हस्बैंड ने आधे से ज्यादा खा ली थी। तो मीन्स कि अब हमें इस खाने को वैसे बनाना पड़ेगा कि सब लोग खाएं, उसका टेस्ट थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, पर हमें ये खाने पड़ेंगे और खाने चाहिए फिट रहने के लिए, ठीक है। तो आप ये पाउडर बना के, अगर कुछ और नहीं करना है ना तो क्या करो, ये पाउडर आटे में डाल दो। आटे में जब आटा गूंथेगा, चपाती बनेगी तब भी सारे खाएंगे और कड़वा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये, और अब एक लास्ट पौधा मैं तुम्हें बताती हूँ, और ये भी यही लगाइए, इसको बोलते हैं डैंडेलियन, और ये भी कैंसर के लिए बहुत सही है। ये भी कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, शुगर के लिए भी बहुत सही है। यही लगाया अभी इधर इस पंचायत के आसपास। ये देखो ये येलो येलो फूल है, 2 स्पीशीज होती हैं इसकी, एक ना एक में होते हैं थोड़े बड़ा होता है वो, उसमें ऊपर जैसे लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, आपके इधर भी जो मंदिर को रास्ता है ना उधर, वहाँ भी लगा हुआ है। है ना, ये लगा है पर यूज तो कुछ नहीं करते ना। तो शुगर के लिए और कैंसर के लिए बहुत सही है। और सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियां हैं दोनों, शुगर, हर तीसरा आदमी शुगर से परेशान है, और कैंसर। तो आप यूज करेंगे तो ये मार्केट में इतना बिकता है ना, तो एक जैसे मेरी वेबसाइट से एक पढ़ता था, वो था बायर, मतलब चीजें खरीदता था वो ऐसे जो भी जड़ी बूटियां थी, तो मेरे को बार बार बोलता था मैडम प्लीज डैंडेलियन, नाइस करना ना से इंग्लिश ना डैंडेलियन तो बोलो। मैंने बोला मैं करूंगी बात, लोगों से अगर इंटरेस्टेड होंगे तो। पर अब हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना कि लोग इतनी गरीबी है नहीं और लोगों की इच्छाएं भी इतनी ज्यादा है नहीं, तो वो मेहनत ही नहीं करना चाहते। दूसरा मनरेगा है, मनरेगा में तो थोड़ा कम काम करें तो भी चल जाता है ना। तो मुझे लगता है इन चीजों को मनरेगा से ही जोड़ना चाहिए। अब उसमें ऐसे भी तो काम खत्म हो गया है, तो ऐसे हाफ्स लगाओ, मैडम सोचना इसके बारे में क्योंकि हाफ्स लगाओ और सेल करो, उससे इनकम भी बढ़ेगी। देखो, और ये देखा मैंने इंटरनेट में देखा, इसका कॉस्ट तो इसकी थी 900 से 1500, इसकी जड़ें लेते हैं, सूखी जड़ें, और हाँ किलो 900 से 1500। तो इतना लगा है, जंगल में नहीं भी लगा तो जहाँ अगर आप खेत बीजने का नहीं बीज फेंक तो इसके खुद ही लग जाता है। ये तो बस जड़ें निकाल के सुखानी है और पूरी साल लगता है। जड़ें लेते हैं वो जड़ें तो पूरी साल मिलेंगी। तो मैंने की बात कई लोगों से, पर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ। फिर वो मैडम प्लीज ऐसे दुखी होगी, प्लीज कुछ तो करो, डैंडेलियन भेज दो, इसकी बहुत डिमांड है। हमें नहीं पता, लोग फॉरेन में इसकी पत्तियों को सैलेड की तरह खाते हैं कड़वी होने के बाद भी। तो अगर आपने इसको यूज करना तो आप ऐसे इसके फूल बीच में डाल दिए, 4-5 डाल दिए, कड़वा होता है ना टेस्ट बढ़िया बनाने के लिए, पत्तियां डाल दी, अगर कोई खा सकता है कड़वा तो वैसे यूज कर लिया। ये मिलेगा आपको 5,500 मीटर हाइट तक मिलेगा, 5400 मीटर सब जगह मिलेगा। नहीं है मैम, हमारे 6,000 के इलाके में भी है। एक ऊपर यहाँ से जो है बैद है वो बाबा से ली देते इसको शहद के साथ खाने के लिए। किसको? हाँ, ये जितने भी प्लांट्स में दूध होते हैं ना थोड़ा सा, वो बाबासरी के लिए तो हेल्पफुल होती हैं। ये है, इसकी 2 स्पीशीज है, सोमकस निकाल। ये देखने में आम इंसान ही पहचान सकता है इनको ना, थोड़ी थोड़ी अलग है ये, पर दोनों ठीक है। तो दूध तो दोनों में ही होता है, दूध लोग होते हैं, और ये बबासीर की बीमारी के लिए। तो आप इनको खाओ, बीच बीच में यूज करो। ये है दूसरा पौधा इसका, कटने के लिए तो ये देखो इसके फूल और इसके बराबर ही होते हैं, पत्ते भी थोड़ा बहुत फर्क है, इनको थोड़ा ढंग से देखना पड़ता है, पर दोनों को खाते हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये खाओ चाहे वो खाओ, पर गुण ज्यादा उसमें है जो पहले बताया ना। तो ये है, देखो चीजें हमारे आसपास हैं, हमें तो नॉलेज नहीं होती और हमें ये नहीं पता हम कैसे खाएं, क्योंकि हम लोगों को तो टेस्ट भी बढ़िया चाहिए, है ना। तो अब प्लीज कोशिश करो, जितने लोग आए हैं मैं चाहती हूँ वो इन चीजों को यूज करें, और इसलिए आपको ये पौधे भी दिए हैं, ये तर्डी ये सब भी लगाओ,
और खा के देखो, फिर और चीजें आगे से आगे आपको देख के फिर और लोग भी मोटिवेट होंगे, वो भी खाएंगे। फिर देखो सबसे बड़ी बात तो है कि अब हमने तो अच्छी खासी जिंदगी जी ली, हमें चलो इतनी बीमारियां भी नहीं लगी, पर अब कल के आने वाले बच्चे उनको तो पैदा होते ही बीमारियां हो रही हैं, तो कम से कम उनका तो थोड़ा भला होगा ना, और उनको नॉलेज भी तभी मिलेगा जब हम उनको देंगे नॉलेज। तो नहीं तो धीरे धीरे अब हमारे पास जितना नॉलेज था वो कम होता जा रहा है, हम उसको आगे नहीं देंगे तो और कम होता जाएगा। ठीक है, तो उनके पास तो बेचारों के पास उनको देखो ना हवा मिल रही है ना पानी मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए भी सोचें और ये चीजें हम लगाएं भी। जो प्लांट आप बोले ना बता दिया आपको, जैसे आपने बोला कि बूढ़ा केदार में ये संसरफाली देखी है तो वहां से लेके आओ लगाओ, फिर थोड़े और हो जाएंगे और को दो। ऐसा बोलते थे ना पूर्वज की, एक पौधा लगाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो वैसे ही हमने क्या करना, खुद भी लगाना है और को भी बोलना है कि तुम भी लगाओ, और सबसे बड़ी बात है लगाने के बाद क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि कई बार तो होते हैं पड़े हुए तो कदर नहीं होती चीजों की, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए। और इतना कुछ बताएंगे आपको, और ये आपसे बार बार मिलती रहेगी। आपको कोई और प्लांट चाहिए होगा, जैसे मैं कुछ कर रही हूँ कई पौधों पे काम,